Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture series of ordinary differential equations. इस लेक्चर सीरीज़ में हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से लेकर हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड ऑफ सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे और ढेर सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में, जिसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं या फिर एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जा सकता है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो हमारे पास बेसिकली एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मतलब ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जो कि हम इस तरह की इक्वेशन को जज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हम बता सकें कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं। इसकी एक और फॉर्म कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती है जिसे हम अल्टीमेटली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस केस में हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई। वाई जो है ऑब्वियसली हमें पता है कि एक्स पर डिपेंड कर रहा है बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास जो सोल्यूशन फंक्शन होगा बेसिकली वो वाई ऑफ एक्स होगा। लेकिन जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इम्प्लिसिट सॉल्यूशन आता है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन आता है जिसमें y मौजूद होता है। जब हम इस फंक्शन का जो कि आंसर आता है उसका x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो m ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। मतलब अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें f को x के रिस्पेक्ट से तो हमारे पास फंक्शन m ऑफ एक्स वाई आएगा, और अगर हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y के डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास फंक्शन आएगा n ऑफ एक्स वाई। हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है इक्वेशन का बेसिकली वो होता है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी। सी एक कांस्टेंट है, ये एक ऐसा इम्प्लिसिट सोल्यूशन डिफाइन करता है जिसमें y मौजूद होता है, और जब हम इस y को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन इक्वेशन में, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। बहुत आसान से 5 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है कि हमने डी एक्स के साथ अलहदा से टर्म लिख लेना है, प्लस डी वाई के साथ हमने अलहदा से टर्म लिख लेना है। राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे हम इस इक्वेशन को। फिर हम सिंपली टेस्ट करेंगे कि क्या ये इक्वेशन जो हमने बनाई है इस फॉर्म में पुट की है क्या वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास क्राइटेरियन ऑफ एग्जैक्टनेस भी कहलाता है। इसमें हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे m को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, और n को विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों के आंसर सेम आएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद अगर ये प्रूव हो जाए कि ये जो गिवन इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर हम फंक्शन f ऑफ एक्स वाई फाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम सॉल्यूशन फॉर्मुलेट कर सकेंगे। उस सूरत में इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमारे पास इस तरह से कंडीशन आ जाती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है m ऑफ एक्स वाई के। उसके हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे f ऑफ एक्स वाई। उसके लिए देखें ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास f ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन भी हमने x के रिस्पेक्ट से करना है बिकॉज डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से है। इस फंक्शन को जब x के रिस्पेक्ट से हम करेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आंसर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमें पता है कि f जो है वो x के अलावा y पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस सूरत हाल में ये जो इंटीग्रेशन है ये पार्शियल इंटीग्रेशन होगी। यूजुअली जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। जब हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ जाता है तो हम कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, या फिर हम उसे आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, जो कि सेकंड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। इंटीग्रेशन एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, और ये हमारे पास जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है जो हमने सी की जगह पे लिखना है वो सेकंड वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे y आएगा। अब f ऑफ एक्स वाई हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी।
देखिए जी ऑफ वाई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, हमें इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अगेन क्राइटेरियन ऑफ एग्जैक्टनेस को इस्तेमाल करेंगे, जो कि थ्योरम है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इक्वल होता है एन ऑफ एक्स वाई के। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे इस कंडीशन को, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई का। ठीक है, एफ हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रहा इक्वेशन 2 में। ठीक है, सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने कैलकुलेट कर लेना है। इस तरफ भी हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेंगे। जी ऑफ वाई है तो इसका डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ वाई आ जाएगा। एन ऑफ एक्स यहाँ पे इक्वल पुट कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर हम जी प्राइम ऑफ वाई के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाती है। अब हमारे पास इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, अगर इसको इंटीग्रेट कर लें हम वाई के रिस्पेक्ट से तो हमारे पास जी ऑफ वाई आ जाएगा। सो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इसको दोबारा से जी ऑफ वाई की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, जो कि एक इम्प्लिसिट सोल्यूशन होगा। तो चलें बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम अगर कंपेयर कर लें जो हमने इक्वेशन लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसकी तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना था, तो देख लेते हैं कि क्या ये उस फॉर्म में है या फिर नहीं है। ठीक है, डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो देखें ये हमारे पास एम ऑफ एक्स वाई है, ये एन ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि स्टेप 1 ऑलरेडी यहाँ पे डन है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू दिस ब्रैकेट और एन ऑफ एक्स वाई इस ब्रैकेट के इक्वल आ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन को भी हम दोबारा लिख लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। सो अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो हो गया है। सेकंड स्टेप आप देखें तो हमने इसमें सिंपली इनको टेस्ट करना है कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। इसके लिए पहले हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से तो दूसरे वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो हम सिंपली इधर पार्शियल बाय पार्शियल वाई अप्लाई कर देंगे, ई टू वाई। सेकेंड टर्म के लिए भी पार्शियल बाय पार्शियल वाई, इधर आ जाएगा वाई कॉज ऑफ एक्स वाई। ठीक हो गया। अब इस टर्म में वाई है, सिंपली जैसे आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं आप कैलकुलेट कर लें। इस टर्म में देखें इधर भी y है इधर भी y है, हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कर लेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव है जी माइनस साइन ऑफ एक्स वाई और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर इसी तरह से फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकेंड टर्म एज इट इज़, सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे जिसमें दोबारा से इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस माइनस माइनस कॉज ऑफ एक्स वाई। इसे 1 का नाम दे लें, ये हमारे पास पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई है। इसी तरह से हम पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों तरफ सिंपली आपने एन के जो है टर्म्स के पार्शियल बाई पार्शियल एक्स लगा लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव्स एवेलुएट कर लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट से है सो 2e2y ये कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होंगे। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आएगा। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना है क्योंकि इस टर्म में भी और इस टर्म में भी एक्स मौजूद है, जैसे हमने ऊपर एक्सपेंड किया था। एक्स के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना है लेकिन यहाँ पे वाई है, पार्शियल डेरिवेटिव है, ये कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा वाई जो है। सो इस वजह से इसका आंसर 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। अब देखें इक्वेशन 1 एंड 2 बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इक्वल्स टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, जिसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, जिसमें बेसिकली हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली और उसको इक्वल रखना है हमने एम ऑफ एक्स वाई के। सो हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे बाय यूजिंग द क्राइटेरियन थ्योरम फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे
दोनों तरफ को अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट से है। सो इस तरफ हमारे पास बच जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। इसे सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस टर्म को भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर ऐड करेंगे हम आर्बिट्रेरी फंक्शन। x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, हम उसे g ऑफ y का नाम दे लेते हैं। इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। सो सिंपली इस इंटेग्रल की इंटीग्रेशन आएगी x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y। इस तरफ हमने x की रिस्पेक्ट से करना है, y भी कांस्टेंट है। कॉज ऑफ एक्स वाई की इंटीग्रेशन है हमारे पास साइन ऑफ एक्स वाई ओवर वाई प्लस जी ऑफ वाई, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। हमारा नेक्स्ट टास्क है कि अब हमने जी ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करना है। पार्शियल एफ ऊपर पार्शियल एक्स हमने इस्तेमाल कर लिया है, पार्शियल एफ ऊपर पार्शियल वाई अब हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि इक्वल होता है एन ऑफ एक्स वाई के। ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हम सिंपली पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पे हम एन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लिख देंगे, और फिर इस इक्वेशन को हम सिंपली सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके लिए हम राइट हैंड साइड पे कुछ भी चेंजिंग्स अभी तो नहीं लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हम इस डेरिवेटिव को एवेलुएट करेंगे। x एज इट इज़ आ जाएगा, ई टू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करेंगे, माइनस इसका डेरिवेटिव अब हमने विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा x कॉज ऑफ x y, और यहाँ पे आ जाएगा g प्राइम ऑफ y, क्योंकि g y पे डिपेंड कर रहा है। ये साइड एज इट इज़ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, ये टर्म इसके साथ, और हमारे पास बच जाएगा g प्राइम ऑफ y इक्वल्स टू 2y। हमें g ऑफ y की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू y के हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक हो गया। सो 2y dy, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा g ऑफ y, और इस तरफ बच जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हम आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन भी सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन भी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। सो इस वजह से यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो जी ऑफ वाई आ जाएगा इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी के। ये जो हमारे पास जी ऑफ वाई की वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन 2 में इस्तेमाल कर लेंगे, जिसे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऑफ वाई की, हम सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं। सो जी ऑफ वाई हमारे पास आया है वाई स्क्वायर प्लस सी के इक्वल। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन है, जो कि हमारे पास जो है सोल्यूशन होने वाला है गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसे हम सिंपली लिख लेंगे एज एक्स ए की पावर में 2y माइनस साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ द सॉल्यूशन आ गई है फॉर द गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम फंक्शन जो हमारे पास ये था एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी, इसका टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट करें तो हमारे पास दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 फॉर्मुलेट हो जाएगी, जो कि गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। सो उसी सूरत में हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपने चेक करना हो कि सोल्यूशन ठीक है या नहीं है, तो आप सिंपली टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन का, जो कि हमें सोल्यूशन की फॉर्म में ऑब्टेन हुई है, या फिर आप इस फंक्शन का कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये सारा का सारा फंक्शन। टोटल डिफरेंशियल बेसिकली होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इस फंक्शन का डिफरेंशियल कैलकुलेट करें, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, ये सब आप कैलकुलेट करें वैल्यूज़, तो आपके पास गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें बेसिकली हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को देखा, फिर हमने मेथड ऑफ सॉल्यूशन के स्टेप्स को देखा, उनको फॉलो करते हुए हमने एक एग्जांपल को बहुत डिटेल में सॉल्व किया। ये मेथड आसान है, लेंथी नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि हमने क्या करना है और क्या इस्तेमाल करना है।
इसके अलावा एक और मेथड अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम उसी मेथड को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप भी उस मेथड को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।